आइए पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास। परिभाषा। उदाहरण। समास पार्ट नंबर 2। सफलता की 100% गारंटी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी शिक्षा है। इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी क्या है? शिक्षा है। वीडियो को पूरा देखें, जब भी आपको आनंद आएगा और पढ़ने में भी पूरा याद होगा। गिरधारी जी के क्लास में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अव्ययीभाव समास। क्या देखते हैं? अव्ययीभाव समास। परिभाषा देखते हैं। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभाव समास है द्वितीया। अर्थ देखिए, जिस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं और वह समासों में द्वितीय स्थान पर प्रयुक्त होता है। नोट, ये बात जरूर याद रखनी है कि इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद संज्ञा होती है तथा दोनों पद मिलकर के अव्यय बन जाते हैं। इस समास का सामाजिक पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। दूसरी मोस्ट बात यह है कि इस समास में उपसर्ग का प्रयोग होता है, अर्थात जहाँ उपसर्ग का आपको प्रयोग दिखे तो वहाँ लगभग अव्ययीभाव समास होगा। अव्ययीभाव समास का प्रयोग 16 अर्थों में होता है। कितने अर्थों में होता है? 16 अर्थों में। इसका सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि यथार्थ भाव अप्रत्यय या अप्रत्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य योग पद पद्य सादृश्य संप्रति साकल्य अंतवचनेषु च। एक बार इनको विस्तार पूर्वक देख लेते हैं 16 अर्थों को अव्ययीभाव में। पहला विभक्ति, दूसरा समीप, तीसरा समृद्धि, चौथा वृद्धि, पांचवा अर्थाभाव, छठा अप्रत्यय, सातवां असंप्रति, आठवां शब्द प्रादुर्भाव, नौवां पश्चात, 10वां यथा, 11वां अनुपूर्व्य, 12वां योग पद्य, 13वां सादृश्य, 14वां संप्रति और 15वां साकल्य और 16वां है अंतवचन। कौन सा है? अंतवचन। इन 16 अर्थों में अव्ययीभाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। आगे देखते हैं
आगे देखते हैं विभक्ति अर्थ में। अव्ययभाव समास अधि उपसर्ग आएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा और लौकिक विग्रह में इति जोड़ देंगे। हरऊ इति, हरऊ में हरि शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का गी आएगा और अधि उपसर्ग आएगा, शब्द बना अधिहरि। क्या बना? अधिहरि। इसी प्रकार गोपी इति लौकिक विग्रह में गोपा गी अधि, अधिगोपम, अधिगोपम। स्त्रियाम अगला शब्द है स्त्रियाम इति, स्त्री गी अधि, अधि स्त्री, अधि स्त्री। अगला है विष्णु इति, विष्णु गी अधि, अधि विष्णु। सामाजिक पद क्या बना? अधि विष्णु। अगला उदाहरण है, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगला उदाहरण है राजिनी इति, शब्द है राजन, गी सप्तमी विभक्ति एक वचन, अधि उपसर्ग, शब्द बना अधि राजम, अधि राजम। समीप अर्थ में देखते हैं, उप उपसर्ग लगेगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द बनेगा और समीप लौकिक विग्रह में लगेगा। तो कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम, कृष्ण गस उप उपसर्ग, शब्द बना उपकृष्णम। क्या बना? उपकृष्णम। अगला उदाहरण है अग्ने समीपम, अग्ने समीपम, अग्नि गस उप उपाग्नि, शब्द बना उपाग्नि। यमुनाया समीपम, यमुनाया समीपम, यमुना गस उप उपयमनम, उपयमनम। अगला उदाहरण है गंगाया समीपम, गंगाया समीपम, अलौकिक विग्रह है गंगा गैस उप उपसर्ग लगेगा उपगंगम, उपगंगम। आगे देखते हैं अगला उदाहरण। अगला है समृद्धि अर्थ में, समृद्धि अर्थ में रिद्धि का आधिक्य, रिद्धि का आधिक्य। इसमें सु उपसर्ग आएगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा और लौकिक विग्रह में आप समृद्धि जोड़ेंगे। मद्राणाम समृद्धि मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है। मद्राणाम समृद्धि, मृद्र आम सु, सुमद्रम। विविक्षाणाम, विविक्षाणाम समृद्धि, विक्षा आम सु, सुविक्षम, सुविक्षम। इसी प्रकार विप्राणाम समृद्धि, विप्र आम सु, सुविप्रम, सुविप्रम। मगधानाम समृद्धि, मगध आम सु, सुमगधम,
मगधम। अगला उदाहरण है केरलानाम समृद्धि। केरल आम सु सुकेरलम सुकेरलम। वृद्धि अर्थ में देखते हैं रिद्धि का अभाव, यानी वहाँ पर क्या था, रिद्धि का आधिक्य था, यहाँ अभाव है यानी अवन्नति, दुर्दशा अर्थ में। इसमें दो और दुस उपसर्ग का प्रयोग होगा, वही षष्ठी विभक्ति होगी और यहाँ वृद्धि लगेगा लौकिक विग्रह में। तो यमुना नाम वृद्धि, यवन आम प्लस दुर, दुर्यमनम दुर्यमनम। हुणानाम वृद्धि, हुण आम दुर, दुर्हुणम। क्या बना, दुर्हुणम। सकानाम वृद्धि, सक आम दुरुपसर्ग, क्या बनेगा, दूसकम। मूढ़ानाम वृद्धि, मूढ़ानाम वृद्धि, मूढ़ आम दुर, मूढ़ आम दुर, दुर्मूढ़म। क्या बना, दुर्मूढ़म। अगला उदाहरण देखते हैं, यानी आगे देखते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं अभाव अर्थ में। इस अर्थ में, अभाव अर्थ में निस और निरुपसर्ग का प्रयोग होगा। षष्ठी विभक्ति लौकिक विग्रह में अभाव आएगा। क्या आएगा, अभाव अर्थ। तो यहाँ लौकिक विग्रह देखते हैं। मक्षिका नाम अभाव है। मोस्ट उदाहरण है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, मक्षिका नाम अभाव है में कौन सा समास है, यानी निर्मक्षिका में कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास है। तो इसका अलौकिक विग्रह होगा मक्षिका आम निर। सामाजिक पद बनेगा निर्मक्षिकम। क्या बनेगा, निर्मक्षिकम। विघ्ना नाम अभाव है। अगला उदाहरण है विघ्ना नाम अभाव है। अलौकिक विग्रह होगा विघ्न आम निर, विघ्न आम निर। शब्द बनेगा निर्विघ्नम, निर्विघ्नम। अगला उदाहरण है गुणा नाम अभाव है। गुणा नाम अभाव है, यानी गुण का अभाव। गुण आम निर, निर्गुणम, निर्गुणम। अगला उदाहरण है प्रत्युह नाम अभाव है। अलौकिक विग्रह होगा प्रत्युह आम निर। शब्द बनेगा निस प्रत्युहानाम। अगला उदाहरण है अस्त्राणाम अभाव है। अस्त्राणाम अभाव है। अस्त्र आम निर, निरस्त्रम। अगला उदाहरण आगे पढ़ते हैं अत्य अर्थ में। किस अर्थ में, अत्य अर्थ में, यानी ध्वंस, नाश, विनाश, नष्ट होना। यहाँ अति उपसर्ग का प्रयोग होगा। षष्ठी विभक्ति और लौकिक विग्रह में अत्य आएगा। क्या आएगा, अत्य आएगा। उदाहरण देखते हैं हिमस्य अत्य, हिम घस अति, हिम घस
अति, अति हिमम, क्या बना, अति हिमम। यौवनस्य, यौवनस्य अत्य, यौवन गस अति, अति यौवनम, अति यौवनम। शीतस्य अत्य, शीत गस अति, अति शीतम। धनस्य अत्य, धन घस अति, अति धनम। आगे देखते हैं असंप्रति अर्थ में अनुचित या असमायोचित, अनुचित या असमायोचित अर्थ में अति उपसर्ग होगा, प्रथमा विभक्ति, और इसमें लगाएंगे आप लौकिक विग्रह में संप्रति न युज्यते, संप्रति न युज्यते। उदाहरण देखते हैं, निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा गस अति, निद्रा गस अति। यह षष्ठी का ही आएगा इसका मतलब, तो इसको एक बार आप देख सकते हैं, गस कैसे आया, एक कैसे आया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो इस बार ध्यान रखना। अति निद्रम, क्या बनेगा शब्द, अति निद्रम। हसनम संप्रति न युज्यते, हसन गस अति, अति हसनम, क्या बना, अति हसनम। उदाहरण सही है, अलौकिक विग्रह सही है, थोड़ा सा मिस्टेक है तो उसको सुधार कर लें, और कहीं गलतियां हैं तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हसय संप्रति न युज्यते, यहाँ हमने प्रथमा विभक्ति का बताया आपको, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, गस क्यों आया है और प्रथमा विभक्ति क्यों आई है, हमारे पास यही मिला है, और आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हसय संप्रति न युज्यते, हस गस अति, अति हासम, अति हासम। अगला उदाहरण है, क्रीड़ा संप्रति न युज्यते, क्रीड़ा गस अति, अति क्रीडम। जितने उदाहरण आप पढ़ोगे उतने ही आपको एग्ज़ाम देने में आनंद आएगा, सॉल्यूशन अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छी होगी, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। आपकी सफलता हमारे लिए कामयाबी होगी। रोधनम संप्रति न युज्यते, रोधन घस अति, अति रोधनम, क्या बना, अति रोधनम। अगला उदाहरण देखते हैं, शब्द प्रादुर्भाव में शब्द का प्रकाशित यानी प्रसिद्धि अर्थ में यहाँ इति उपसर्ग आएगा, प्रथमा विभक्ति, और लौकिक विग्रह में आपको शब्दस्य प्रकाशय लिखना है। क्या लिखना है, शब्दस्य प्रकाशय। उदाहरण देखते हैं, हरि शब्दस्य प्रकाशय है, हरि शब्दस्य प्रकाशय है। अलौकिक विग्रह बना, हरि गस इति। मोस्ट उदाहरण है ये, इति हरि पूछा गया है कई बार। कपिल शब्दस्य प्रकाश है, कपिल गस इति, इति कपिलम। कृष्ण शब्दस्य प्रकाश है, कृष्ण गस इति, इति कृष्णम। गणेश
शब्दस्य प्रकाशः गणेश गस इति इति गणेशम। अगला उदाहरण है पश्चात अर्थ में, पीछे या बाद अर्थ में अव्ययभाव समास होता है। अनुपसर्ग, षष्ठी विभक्ति और लौकिक विग्रह में क्या जोड़ेंगे? पश्चात। विष्णु पश्चात, विष्णु घस अनु, अनु विष्णु। मोस्ट उदाहरण है, याद रहे। गुरु पश्चात, गुरु घस अनु, अनुगुरु। अक्षणों पश्चात, अक्ष घस अनु, अनु अनवक्षम, अनवक्षम। क्या बना? अनवक्षम। रथानाम पश्चात, रथानाम पश्चात, रथ आम अनु, अनुरथम। पदानाम पश्चात, पद आम अनु। तो यहाँ आएगा, इसको हटा देना है, यानी अनु पदम। क्या बनेगा? अनु पदम। अगला उदाहरण देखते हैं, यथार्थ में यानी योग्यता आदि के अर्थ में अव्ययभाव समास। यथा शब्द का प्रयोग 4 अर्थों में होता है। कितने अर्थों में होता है? 4 अर्थों में। और ये सूत्र के माध्यम से देखते हैं, योग्यता, विप्सा, पदार्थ अनतिवृत्ति, सादृश्यानि, यथार्थ है। पहला है योग्यतार्थ में, दूसरा विप्सा के अर्थ में, तीसरा पदार्थ अनतिवृत्ति, पदार्थ अनतिवृत्ति अर्थ में, और चौथा है सादृश्य अर्थ में। पहला देखते हैं योग्यता के अर्थ में। अनुपसर्ग का प्रयोग, षष्ठी विभक्ति, योग्यम जोड़ेंगे। लौकिक विग्रह में क्या जोड़ेंगे? योग्यम। उदाहरण देखते हैं, रूपस्य योग्यम, रूप गस अनु। उपसर्ग तो क्या बनेगा? अनुरूपम। गुणस्य योग्यम, गुण गस अनु, अनुगुणम। क्या बना? अनुगुणम। आगे देखते हैं, विप्सा अर्थ में, बराबर या दुरुक्ति अर्थ में। यहाँ पर प्रति उपसर्ग आएगा। क्या आएगा? प्रति उपसर्ग, द्वितीय विभक्ति का रूप, और यहाँ प्रति ही लौकिक विग्रह में लगाएंगे। तो प्रति लौकिक विग्रह में लगाएंगे। ध्यान रहे, उदाहरण है पलम पलम प्रति, पलम पलम प्रति। तो पल अम प्रति, क्या बना? प्रतिपलम। दिनम दिनम प्रति, दिन अम प्रति, प्रतिदिनम। अर्थम अर्थम प्रति, अर्थ अम प्रति, प्रत्यर्थम। एकम एकम प्रति, एकम एकम प्रति, एक अम प्रति, प्रत्येकम। उदाहरण बना प्रत्येकम। ये मोस्ट उदाहरण है, याद रहे। अब तीसरा जो यथा का जो प्रयोग होगा वो होगा पदार्थ अनतिवृत्ति में, यानी क्रम अनुसार अर्थ में। यहाँ यथा जोड़ेंगे, तृतीय विभक्ति, और अनतिक्रम में लौकिक विग्रह में जोड़ेंगे। तो यहाँ जो
ये जो शब्द बना है, सामाजिक शब्द बना है, शक्ति अनतिक्रम्य, शक्ति अनतिक्रम्य, ये मोस्ट उदाहरण है। शक्ति गस यथा, यथाशक्ति, क्या आएगा? यथाशक्ति, मोस्टम मोस्ट। पिछली बार भी ये रीट में पूछा हुआ प्रश्न है। रुचिम अनतिक्रम्य, रुचि गस यथा, यथा रुचि। मतिम अनतिक्रम्य, मति गस यथा, यथा मति। विधिम अनतिक्रम्य, विधि गस यथा, यथा विधि, यथा विधि। आगे देखते हैं सादृश्य यानी समानता अर्थ में, समानता अर्थ में यहाँ सह का प्रयोग होगा, सह उपसर्ग का, यानी सह में से सह शेष बचेगा। षष्ठी विभक्ति और लौकिक विग्रह में जोड़ेंगे सादृश्यम। क्या जोड़ेंगे? सादृश्यम। उदाहरण देखते हैं। हरे सादृश्यम, हरि टा और सह, हरि टा सह, सह हरि। मोस्ट उदाहरण है, पूछा जाता है। विष्णु सादृश्यम, विष्णु टा सह, सह विष्णु। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त हो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुपूर्वीय यानी क्रम अर्थ में 11वां है। अनुपूर्वीय क्रम अर्थ में अनु उपसर्ग आएगा, षष्ठी विभक्ति, और आपको लौकिक विग्रह में अनुपूर्वेण जोड़ना है। ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, ज्येष्ठ घस अनु, अनुज्येष्ठम, क्या बना? अनुज्येष्ठम। कनिष्ठस्य अनुपूर्वेण, कनिष्ठ घस अनु, अनुकनिष्ठकम। वृद्धस्य अनुपूर्वेण, वृद्ध घस अनु, अनुवृद्धम। दीर्घस्य अनुपूर्वेण, दीर्घ घस अनु, अनुदीर्घम। क्या बना? अनुदीर्घम। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं योग पद्य, एक साथ होना अर्थ में, यानी सह उपसर्ग का प्रयोग होगा, सह में से सह शेष बचेगा, और यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आपको लौकिक विग्रह में जोड़ना है युगपद। क्या जोड़ना है? युगपद। ध्यान रहे, जहाँ पर सह का प्रयोग होगा वहाँ ज़्यादातर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। चक्रेण युगपद, चक्रेण युगपद। चक्र टा सह, सह चक्रम। क्या बनेगा? सह चक्रम। पुस्तकेन युगपद, पुस्तकेन युगपद, सेम टू सेम आएगा। पुस्तकेन युगपद या पत, युगपत। पुस्तक टा से, सह पुस्तकम। सामाजिक पद क्या बना? सह पुस्तकम। परिवारेण युगपत, परिवार टा से, सह परिवारम। सादृश्य अर्थ में, सादृश्य अर्थ में सह का उपसर्ग का प्रयोग, सह शेष बचेगा, तृतीय विभक्ति, और
सदृश्य आएगा। सदृश्य है संख्या, सदृश्य सख्या, सखी प्लस टा प्लस सह सखी। सदृश्य हरिणा, हरिटा सह, हरिटा सह यानी सह हरि। मोस्ट उदाहरण पूछा जाता है। सदृश्य गुरुणा, गुरु टा सह, सह गुरु। क्या बना? सह गुरु। यह लिखने में मिस्टेक हो गई है, यह आएगा संप्रति है। क्या आएगा? संप्रति है। तो ध्यान रहे, संप्रति अर्थ में उदाहरण है छत्राणाम संप्रति, छत्राणाम संप्रति। इसमें छत्र भिस सह उपसर्ग, सह का सह शेष बचता है, सह का क्या शेष बचता है? सह, तो सह छत्रम। विप्राणाम संप्रति है, विप्र भिस सह, सह विप्रम, सह विप्रम। आगे देखते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबाएं। इनके अलावा नोट याद रहे, एक सूत्र आता है नदी विश्चय। कौन सा सूत्र आता है? नदी विश्चय। परिभाषा है नदी विह सह संख्याया सम्येते, समिष्यते, संख्याया समिष्यते। अर्थ है संख्यावाची, संख्यावाची अर्थ है संख्यावाची शब्दों का नदी विशेष को बताने वाले शब्दों के साथ समाहार अर्थ में, कौन से अर्थ में? समाहार अर्थ में अव्ययीभाव समास होता है। जैसे उदाहरण है द्वयो यमनयो, द्वयो यमनयो समाहारः, द्वि ओस यमना ओस, द्वि यमनम। मोस्ट पूछा जाता है क्योंकि लोग बाग संख्यावाची देख के क्या कर जाते हैं? दिगु। लेकिन यहाँ कौन सा उदाहरण होगा? अव्ययीभाव समास। कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। पंचानाम नदीनाम समाहारः, पंचना पंचन आम नदी आम, पंचनदम। सप्तानाम नदानाम समाहारः, सप्तन आम नद आम, सप्तनदम। पंचानाम गंगानाम समाहारः, पंचन आम गंगा आम, पंच गंगम। क्या बनेगा? पंचगंगम। महत्वपूर्ण पहचान ये है कि अव्ययीभाव समास में उपसर्ग का प्रयोग होता है। बार बार यही बात आपको दोहरा रहा हूँ कि उदाहरण आपको अगर देखना है जहाँ आपको अव्ययीभाव समास की कोई पहचान बताएगा तो यही बताएगा कि शब्द में क्या होगा? उपसर्ग होगा। वहाँ क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा।